नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। और ये जो लड़ाई है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, वो शिवसेना बनाम शिवसेना है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर के लिए चलते मेरे सहयोगी सुमित के पास। बिल्कुल, और शुक्रिया निधि। और महाराष्ट्र की जो सियासी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, तो सुप्रीम सुनवाई यहां पर शुरू हो गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के सियासी रण की जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है। इस मामले पर 3 जजों की जो बेंच है वो सुनवाई यहां पर कर रही है। वैभव सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, सुनवाई की शुरुआत हो गई है, क्या अपडेट? सुमित, बिल्कुल जैसा कि तकरीबन 11 बजे का वक्त तय था जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, तो ठीक 10:56 पर 3 जजों की बेंच बैठती हो और इस पूरे मामले पर अब सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे से इस बात का जिक्र किया था कि वो अपने प्रमुख बिंदुओं का ड्राफ्ट जमा करवाएं, जिसके बाद सबसे पहले हरीश साल्वे ने इस सुनवाई की शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने ड्राफ्ट जो है अपने प्रमुख बिंदुओं का जमा करवा दिया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, साल्वे की तरफ से कहा गया कि स्पीकर को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं, लेकिन क्या अयोग्य विधायक अपना काम करना बंद कर देते हैं? इस बात का जिक्र आज सबसे पहले हरीश साल्वे की तरफ से किया गया, क्योंकि लगातार जो उद्धव गुट है, उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि अयोग्यता को लेकर अभी इन 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विधायक जो है वो वोटिंग में भी हिस्सा लेते हैं। आप जैसा कि बता रहे हैं, हरीश साल्वे ने कल भी पक्ष रखा था। एक और बड़ी खबर बता दें, हरीश साल्वे इस वक्त शिंदे गुट की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। जो दलीलें हैं शिंदे गुट की वो रखी जा रही हैं। हरीश साल्वे कह रहे हैं कि उन्होंने बहस करते हुए बताया कि कानून के सवाल दाखिल कर दिए गए हैं जो इस मुद्दे पर पूछे गए थे। इसके अलावा साल्वे स्पीकर को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं, लेकिन क्या अयोग्य विधायक काम करना बंद कर देते हैं? ये दरअसल शिंदे गुट की तरफ से डिफेंड किया जा रहा है, हरीश साल्वे की तरफ से डिफेंड किया जा रहा है। वैभव, एक बड़ी बात हरीश साल्वे की तरफ से कल भी कही गई थी कि ये जो मसला है, इस पूरे मसले पर कानूनी रूप से सब चीजें आगे बढ़ी हैं और इस पे कोई गैर कानूनी वाली बात हुई नहीं है। क्या जो विधायक काम कर रहे थे वो अगर पहले उद्धव गुट के साथ थे तो अब शिंदे गुट के साथ है, लेकिन वो काम कर रहे हैं? वैभव, बिल्कुल, और निधि सबसे बड़ी बात यही है भी, क्योंकि हरीश साल्वे ने जब आज अपनी बहस की शुरुआत की और शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यही रखा कि जब विधायकों के ऊपर अयोग्यता की तलवार लटकी रहती है तो क्या उस समय में वो किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसा ही महाराष्ट्र के भी इस मामले में किया गया है। लेकिन वहीं हरीश साल्वे कल की अपनी बहस के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व से नाराजगी ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने पार्टी छोड़ दी है और अब आपको अगर सरकार बनानी है तो आप किसी दूसरी पार्टी में विलय करिए या फिर अपनी नई पार्टी बनाइए। जिसके बाद आज की सुनवाई की शुरुआत में हरीश साल्वे की तरफ से और एक और बड़ा अपडेट जो कि अखिलेश राय हैं हमारे सहयोगी, वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं कोर्ट रूम में जहां पर ये सुनवाई चल रही है। हरीश साल्वे कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्ट आचरण से कोई सदन में चुना जाता है और जब तक वो अयोग्य घोषित नहीं होता तब तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी होती है। हरीश साल्वे ये कह रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये अयोग्यता का मसला है ही नहीं। इस पूरे मसले पर जो कुछ भी हुआ है वो कानूनी रूप से हुआ है। वैभव, और सबसे बड़ी बात निधि ये है भी, क्योंकि हरीश साल्वे की तरफ से जितनी भी बातें रखी जा रही हैं उन बातों की अगर हम दिशा देखें तो दिशा उसी ओर जाती हुई दिखाई दे रही है कि जो बागी गुट है वही सच्चे शिवसैनिक हैं और शिवसेना में ही हैं वो लोग। क्योंकि कल भी जितनी भी दलीलें रखी गई, आज भी जब हरीश साल्वे ने दलीलों की शुरुआत की तो उन दलीलों की शुरुआत में भी ये कहीं ना कहीं से साफ तौर पर लग रहा है कि जब बात अयोग्यता की जा रही है, लेकिन अब इस पूरी बहस को हरीश साल्वे इस दिशा में ले जा रहे हैं कि जो शिवसैनिक बागी हुए थे दरअसल वही असली शिवसैनिक है और शिवसेना पर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर दावा शिंदे गुट की तरफ से ठोका गया है वो दावा बहुत ज्यादा अहम है। सबसे बड़ी बात यह सुमित, क्योंकि यहां पर यह देखना होगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रमुखता के तौर पर इस पूरे मामले की सुनवाई की शुरुआत की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट जब फैसला लेगी इस पूरे मामले पर तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ जो
जो है वैभव यहां पर होगी, लेकिन बड़ी अपडेट यह भी मिल रही है कि जिस तरीके से सुनवाई यहां पर शुरू हुई, सीजेआई रमन्ना है वो साल्वे से पूछ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि इसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, इसे जस्टिफाई जो है वो करें। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा जो केस है इसी के आधार पर चल रहा है। बिल्कुल पूरा केस सुमित इसी आधार पर चल रहा है, क्योंकि याद करिए महाराष्ट्र में जब सियासी संकट की शुरुआत हुई थी तब जितने विधायक थे जो सूरत गए थे, सूरत से गुवाहाटी जाते हैं, लेकिन उनसे 1000 सवाल पूछे जाते हैं कि आगे अब आपकी रणनीति क्या कुछ है। तो उन 1000 सवालों के जवाब में सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि असली शिव सैनिक वही है, शिवसेना उनके पास है, संगठन उनके पास है। लेकिन मुश्किलें जरूर होंगी शिंदे गुट को भी लेकर, अगर बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचती हो और इलेक्शन कमीशन में ये तय करना पड़ेगा आपको कि मेजॉरिटी किसके साथ है, संख्या बल किसके साथ है, संगठन किसके साथ है, कितने जो विंग्स हैं पार्टी के अलग अलग वो विंग्स किसके साथ है। तो चुनौतियां तय हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सुमित कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला इस पूरे मामले पर आता है और फैसला शिंदे गुट के पक्ष में जाता है तो इलेक्शन कमीशन इसी जो सीजीआई ने सवाल पूछा, सीजीआई ने रमन्ना ने सवाल पूछा कि क्या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो हरीश साल्वे ने पूछा कि इसके बीच में एंटी डिफेक्शन लॉ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है और जो विधायक हैं वो चुने जाते हैं लोकतंत्र के जरिए, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होता है अगर जब तक उन्हें करप्ट नहीं या उनका कोई करप्शन का केस कोई सामने नहीं आता। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं, साल्वे कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई पार्टी कोई व्हिप जारी करती है और एक सदस्य उस पार्टी का कहता है कि वो समर्थन नहीं करता और बाद में पार्टी को एहसास होता है कि अगर बात का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया था, उस समय पार्टी उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती जो व्हिप के खिलाफ किया था। नियम ऐसे भी काम करता है। तो वैभव बड़ी दिलचस्प जो दलीलें हैं इस वक्त रखी जा रही हैं हरीश साल्वे की तरफ से। बिल्कुल निधि, बहुत दिलचस्प दलीलें जो है वो हरीश साल्वे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है स्पष्ट तौर पर कि जब बात अयोग्यता की होती है तो अयोग्यता के पैमाने क्या कुछ है ये तय किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर किसी भी विधायक को अयोग्य करार देते हैं, क्योंकि कोई भी विधायक जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता उसको चुनाव जिताकर सदन में भेजती है, लेकिन अब उस विधायक को अगर आप अयोग्य करार देते हैं तो उसके पैमाने क्या है ये तय किया जाना चाहिए। क्या आप किसी भी विधायक को अपने मनमाने तरीके से उसको अयोग्य नहीं करार दे सकते हैं जब तक जो नियमावली है उन नियमावली बिल्कुल ना किया जाए। यही जिक्र हरीश साल्वे इस वक्त कोर्ट के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। वैभव, सुमित बता रहे हैं आप एक टिप्पणी की है सीजीआई ने। बिल्कुल, सीजीआई की तरफ से इस पूरे मामले में टिप्पणी की गई है। महाराष्ट्र सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा है कि राजनीतिक दलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, यह कहा गया है सीजीआई की तरफ से। जिस तरीके से सुनवाई यहां पर चल रही है, साल्वे यहां पर पक्ष रख रहे हैं और वहीं सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि नजरअंदाज करना अगर पूरी तरीके से पार्टी को, यह डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है इसमें वैभव कि यह भी सीजीआई कह रहे हैं, वो तमाम चिंताओं का जिक्र कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी को भी पूरी तरीके से डिक्लाइन नहीं किया जा सकता है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और सुमित सवाल यह भी है क्योंकि पार्टी है कौन? शिंदे गुट अपने आप को पार्टी बता रहा है, उद्धव गुट अपने आप को पार्टी बता रहा है, और ये जो सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई हो और ये टिप्पणी बहुत जायज हो जाती है तमाम इस तरह के मामलों में, क्योंकि सीजीआई का ये कह देना कि किसी भी राजनीतिक दल को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो वाकई हम किसी भी राजनीतिक दल की बातों को नजरअंदाज लोकतंत्र के अंदर नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र के पैमाने में नहीं कर सकते हैं। और इसी बात का जिक्र जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन बहस इसी बात की है कि आखिर असली राजनीतिक दल है कौन? शिंदे गुट लगातार अपने आप को असली राजनीतिक दल बता रहा है, उद्धव गुट अपने आप को राजनीतिक दल बता रहा है, इलेक्शन कमीशन तक बात जा चुकी है। शिंदे गुट की तरफ से यह कहा गया कि सिंबल ऑर्डर 1968 ये साफ तौर पर कहता है कि जब सदन ना हो उस वक्त किसी भी पार्टी में अगर कलह होती है तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, और अंदरूनी मामला सदन अगर उस वक्त कार्रवाई कार्यरत नहीं है तो आप सीधा इलेक्शन कमीशन के पास जाकर सिंबल को लेकर दावा ठोक सकते हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट ने बिल्कुल बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं वैभव।
बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं और इसमें एक और कमेंट जो है वो साल्वे ने यहां पर जोड़ा है अपनी इस बहस के दौरान जो है वो निधि, जिसमें वो कहते हैं कि जब आप अयोग्यता की यह बात यहां पर करते हैं तो कोर्ट में याचिका दाखिल करने और अयोग्यता के खिलाफ कार्रवाई 2 महीने के बाद होती है और इस दौरान सदन के अंदर वो विधायक अपने वोट का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जब उसकी विधायकी पर फैसला होगा और उसे अयोग्य अगर करार यहां पर दे दिया जाता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि जो उसने वोट दिया था वो वैलिड नहीं है। यह भी साल्वे ने अपने यहां पर पूरी तरीके से जो कमेंट वो वहां पर कर रहे हैं, उन कंक्लूड कर रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर, वो ये भी कह रहे हैं कि आप उसके जब 2 महीने पहले जो उसने वोट दिया है उसे अयोग्य करार नहीं दे सकते। यानी वो कहीं ना कहीं बैक साइड से यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधायकों ने जो समर्थन सरकार को किया है उसमें कुछ गलत नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं हो सकता है वैभव इससे। सुमित, बिल्कुल, क्योंकि याद करिए जब महाराष्ट्र के अंदर सियासी संकट और सियासी भूचाल मचा हुआ था तब ये सवाल लगातार पूछा भी जा रहा था कि अगर ये 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो फिर आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी, आगे जो समीकरण बनेंगे वो समीकरण किस लिहाज से बनाए जाएंगे। और ठीक इसी बात का जिक्र आज कोर्ट के अंदर भी किया जा रहा है कि अगर 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने का मामला लंबित है और ऐसे में सदन के अंदर वो बड़ी बात और कही जा रही है वैभव, कपिल सिब्बल जो कि उद्धव कैंप के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बेंच को या लार्जर बेंच को मामला सौंपे जाने की जरूरत नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कपिल सिब्बल की तरफ से। निधि, बिल्कुल निधि, कपिल सिब्बल जब कल अपनी बहस की शुरुआत करते हैं तो अपनी बहस की शुरुआत में ही कपिल सिब्बल इस बात का जिक्र करते हैं कि आप पार्टी से अलग हो जाते हैं लेकिन आप नई पार्टी नहीं बनाते हैं, आप किसी पार्टी में विलय नहीं करते हैं, आप सीधा गठबंधन करते हैं, सीधा बातचीत करते हैं, सरकार बनाते हैं, शपथ ग्रहण हो जाता है, आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र कल भी किया गया था कपिल सिब्बल की तरफ से और आज कपिल सिब्बल इस तरह का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी एक और बड़ी टिप्पणी सीजीआई एनवी रमन्ना की तरफ से सामने आ रही है। उन्होंने कह दिया है सुमित की कोर्ट नहीं स्पीकर से निपटारा करने को कहा था, यानी हमारी इस बारे में बात पहले हो चुकी है। सीजीआई ने कहा जब आप पहले आए थे कोर्ट में तो कहा गया था कि इसमें स्पीकर के जरिए निपटारा होगा, हाईकोर्ट भी ये मामला गया, तो फिर आप यहाँ पर जो आए वो किन दलीलों के आधार पर आ रहे हैं। तो सीजीआई की तरफ से बहुत बड़ा मामला है जो उठाया गया है। बिल्कुल, ये योग्यता को लेकर फैसला था जिस पर सीजीआई की तरफ से ये बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी अपडेट ये कि सिब्बल जो है वो उद्धव गुट का पक्ष यहां पर रख रहे हैं, साल्वे शिंदे कैंप का पक्ष रख रहे हैं, एक के बाद एक दलीलें उन्होंने रखी है। और वहीं बड़ी अपडेट ये कपिल सिब्बल जो है वो उद्धव गुट के वकील हैं और उद्धव गुट का जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने इस वक्त कपिल सिब्बल की तरफ से रखा जा रहा है, जिसमें वो तमाम दलीलें अब यहां पर रखेंगे उद्धव कैंप गुट की। वैभव भी लगातार हमारे साथ यहां पर तमाम अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। वैभव, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब योग्यता के फैसले की बात आती है तब जो है कोर्ट ये कह रहा है कि हमने पहले ही कहा था कि स्पीकर ये तय करें, जो स्पीकर हैं वही योग्यता अयोग्यता को जो है वो तय करेंगे। उसके बावजूद जो है कोर्ट में इसी दलील के साथ आया गया है। इस पूरे मामले पर इस सुनवाई के बीच जो टिप्पणी की गई है वो टिप्पणी बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सुमित ये कहा गया है कि सिब्बल से सवाल पूछा गया है कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता के मामला, इसमें हम कैसे दखल दें, चुनाव आयोग में ये मामला है। ये बात कपिल सिब्बल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई है कि जब ये किसी भी तरह का राजनीतिक दल का मामला है, पार्टी से जुड़ा मामला है और चुनाव आयोग के पास ये पूरा मामला लंबित है तो हम इस मामले में दखल कैसे दें। अब कपिल सिब्बल क्या कुछ कहेंगे ये बहुत अहम होगा सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी में ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जब राजनीतिक दल से जुड़ा मामला है, इलेक्शन कमीशन के अंदर ये पूरा मामला पेंडिंग है, तो आखिर बिल्कुल एक बड़ी बात जो वैभव आप कह रहे हैं कि सीजीआई रमन्ना की तरफ से कहा गया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो यहां पर फिर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, वो सवाल पूछ रहे हैं कपिल सिब्बल से, जो कि उद्धव गुट की तरफ से दलीलें रख रहे हैं। फिर यह भी कहा सिब्बल ने कि मान लीजिए इलेक्शन कमीशन इस मामले में एक फैसला देता है और अयोग्यता पर भी फैसला आता है तो फिर क्या होगा, ये कपिल सिब्बल फिर अपनी दलीलों में रख रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि पहले अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए। तो कुल मिलाकर
सीजीआई ने ये पूछा है वैभव कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम, जब एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू है इस पूरे मामले पर कि किसकी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाना चाहिए। तो एक बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है रमन्ना की तरफ से। निधि, अब जो सवाल कपिल सिब्बल से पूछा गया है, तय था कपिल सिब्बल की तरफ से कुछ ऐसा ही सवाल आएगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन भी इस बात पर अपना फैसला दे देता है, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी फैसला आ जाता है कि जो 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाने हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है, तो इस परिस्थिति में क्या कुछ होगा, यह सवाल कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है कि अगर दोनों फैसले आते हैं तो उन दोनों फैसलों में आप समावेश कैसे उत्पन्न करेंगे, कैसे इन दोनों फैसलों में आप जो है इन दोनों फैसलों को टैली करेंगे। यह सवाल तय था कि कपिल सिब्बल सीजीआई की इस टिप्पणी के बाद यह सवाल पूछेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी पूरा मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन ये इसलिए भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और उसका टकराव जो है वो किसी भी तरीके से, इस तरीके से तमाम इंडिविजुअल संस्थाएं हैं उनके बीच में ना हो, और उस मर्यादा को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से समझता है कि इलेक्शन कमीशन की किस तरीके से तमाम जिम्मेदारी है इसमें। बिल्कुल और निधि, ये एक बड़ी बात कपिल सिब्बल इसमें और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे ये होगा कि आने वाले वक्त में किसी भी पार्टी के 30 से 40 यानी 40 में से 30 विधायक खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि हम असली पार्टी है। ये दलील जो है वो दी जा रही है कपिल सिब्बल की तरफ से। वैभव, सुमित, कपिल सिब्बल की तरफ से अब यह दलील दिया जाना, यानी कि हरीश साल्वे इस बहस को जिस दिशा में ले जाना चाह रहे थे, कपिल सिब्बल खुद अब इस बहस को उसी दिशा में ढकेल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुमित इस बात का जिक्र किया है कि अगर 30 से 40 विधायक किसी भी पार्टी के खड़े हो जाते हैं और अपने आप को कहते हैं वो असली दल है, तो क्या उनको असली दल मान लिया जाए। लेकिन शिंदे गुट का यह कहना है कि तमाम जो विंग्स हैं शिवसेना की, उन विंग्स के जो अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ है, तमाम सांसद उनके साथ है, तमाम पार्षद उनके साथ है। बिल्कुल, और सिब्बल की तरफ से भी बड़ी दलील रखी गई है कि लेजिस्लेचर पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़कर